सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको डिज़ाइन वाली कमीज़ की कटिंग प्लस इसकी स्टिचिंग बताएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा है, ये इस सलवार का कपड़ा है। तो सलवार के कपड़े को हमें हटा के रखना इस तरह से। और ये देखिए हमारा कमीज़ का कपड़ा है, तो इसे हमें इस तरह से खोलना है पहले। तो इस तरह से हमने कपड़े को खोल लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखना है कि इसमें हमारी सूट की लंबाई कितनी है। तो लंबाई है इसकी 38 इंच। तो हमें इस तरह से लंबाई हमें देखनी है कि कमीज़ की फ्रंट की आ रही है या नहीं, क्योंकि इसमें हमारा ये जो फ्रंट में पट्टी लगी हुई है, तो इसका भी देखना पड़ेगा। गले के हिसाब से हम किस तरह से इसको पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और इसकी 38.5 इंची लंबाई है। ये देखिए 38.5 पे हमने निशान लगा दिया। अब इसमें हमें 3.5 इंच प्लस करना है, तो ये आएगा 42 इंच। अब हमें यहाँ से कटिंग कर देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस कपड़े को हमें अच्छी तरह से प्रेस लगा लेना है पहले। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रेस लगा लिया पूरे कपड़े में। अब हमें क्या करना है, सूट को हमें फोल्ड करना है। और फोल्ड हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए जो 20 सेंटर हमें ये बनाना है यहाँ का, ये जो पट्टी है हमारी, तो इसका 20 सेंटर लेना है। तो इसे हमें यहाँ पे 20 सेंटर पे कट लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हम इस तरह से पकड़ेंगे। और ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे नोक पे भी हमारा 20 सेंटर आना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये नोक देखना है, इस तरह से हम पकड़ेंगे इसे। और इसी के बराबर से हम कपड़े को इस तरह से पकड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कपड़े को फिनिश करके रखना है। और दोस्तों ये ध्यान रखें कि सेंटर ना आउट होने पाए, नहीं फिर क्या होगा कि ये जो पट्टी हमारी लगी हुई है अंदर की साइड में, तो ये दोस्तों एक तरफ कम हो जाएगी, एक तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसे ध्यान रखना है। और जो भी हम सूट कटिंग करते हैं, तो हर एक सूट में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा 20 सेंटर जो होता है, सेंटर बिल्कुल भी आउट नहीं होने देना। अब इसके हम 20 सेंटर पे प्रेस लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने प्रेस लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले ऊपर सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब हमें सूट की लंबाई का नाप लेना है। तो यहाँ से हमें रखना है, और लंबाई 38.5 है, 38.5 इंच। तो इसमें हमें आधा इंच कंधे का दबाव लेना है। तो यहाँ पे हम 39 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों अब हमें तीरे का निशान लगाना है। तो तीरे का निशान हम किस हिसाब से लगाएंगे, हमारा गला अगर पीछे का बैक साइड का डीप होता है 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, तो दोस्तों उसमें हमें तीरे की कटिंग कम करना होता है। अब ये तीरा हमारा 15.5 इंच है, तो एक हम ये निशान लगा लेते हैं पहले 15.5 का। दोस्तों ये 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक हमें तीरा कम कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगा देते हैं इस तरह से। अब ये देखते हैं तीरा हमारा कितना आएगा। तो ये आएगा तीरा हमारा 6 इंच आ रहा है। अब ये आर्म होल का निशान हमें तीरे से, जितना हम तीरे पे निशान लगाया 6 इंच पे, उसमें हमें आधा इंच नीचे प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। अब ये निशान को हमें इस तरह से सीधा मिला देना है। और ये निशान हमें यहाँ पे सीधा लगा देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, कमर का निशान लगाना है।
तो कमर दोस्तों 14.5 इंच से लेके 15 इंच तक आती है। अगर थोड़ा ज़्यादा साइज़ है, हैवी है, 42, 44, 46, 48 साइज़, तो दोस्तों इसमें हमें कमर 15 इंच पे निशान लगाना है। तो दोस्तों ये साइज़ है हमारा 44 इंच, तो हमें यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाना है। दोस्तों 42 साइज़ से कम साइज़ होता है तो उसमें हमें 14.5 इंच पे निशान लगाना होता है कमर का। और अब हिप का निशान लगा देंगे। तो हिप हम 21-22 इंच पे हर एक साइज़ पे ही लगाते हैं दोस्तों। तो ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो हमें 22 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को हमें सीधा लगाना है। अब दोस्तों ये निशान लगाने के बाद में हमें एक निशान और लगाना है। तो वो हम निशान लगाएंगे दोस्तों जो चेस्ट होती है हमारी मेन, तो चेस्ट का निशान यहाँ पे लगेगा और अपर चेस्ट का निशान ये हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे, और ये निशान को भी हमें सीधा मिला लेना है इस तरह से। अब दोस्तों चेस्ट आपकी जितनी भी होगी, 44 इंच चेस्ट है हमारी, आपकी जो भी साइज़ हो तो आप अपने साइज़ के हिसाब से निशान लगाएं। तो दोस्तों 44 साइज़ है तो इसमें हमें 4 इंच प्लस करना है, तो 44 और 4 48 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 12 इंच पे, 48 का चौथा हिस्सा लेना है तो 12 इंच आएगा। ये देखिए हमने 12 इंच पे यहाँ पे चेस्ट के पास में निशान लगा दिया। और दोस्तों अपर चेस्ट है 41 इंच, तो यहाँ पे हमें इसमें भी 4 इंच प्लस करना है। तो 41 में 4 प्लस करेंगे तो 45 आएगा। 45 का चौथा हिस्सा होता है दोस्तों 11.25 इंच, तो यहाँ पे हमें 11.25 इंच पे निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमने 11.25 इंच पे निशान लगा दिया। अब दोस्तों आ जाते हैं हम कमर पे। कमर है 38 यानी 38 इंच, तो इसमें भी हमें 3 इंच प्लस करना है। दोस्तों जो ज़्यादा फिटिंग मांगते हैं तो उसमें हम 3 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा करते हैं। अगर जो नॉर्मल फिटिंग मांगते हैं हल्का लूज़, तो उसमें हम 4 इंच की लूजिंग देते हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से। तो ये फिटिंग थोड़ा ज़्यादा मांग रहे हैं कस्टमर जिनका सूट है, तो इनका कमर है 38 इंच, तो इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तो दोस्तों आएगा 41 इंच। तो 41 का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो यह आएगा 10.25 इंच। तो यहाँ पे हमें कमर पे लगा देना है 10.25 इंच पे निशान। अब दोस्तों हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 44 इंच, 44 में हमें 4 इंच प्लस करना है। तो 4 इंच प्लस करेंगे 44 में तो दोस्तों 48 इंच होगा। 48 का हमें चौथा हिस्सा लेना है तो दोस्तों आएगा 12 इंच। तो यहाँ पे हमें 12 इंच पे निशान लगा देना है। अब दोस्तों नीचे हम सीधा निशान पहले लगा लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमें घेरे का भी निशान लगाना है। तो घेरा हम यहाँ से हिप के हिसाब से स्ट्रेट रखेंगे। तो घेरे का निशान हम 24 इंच पे लगाएंगे यानी 12 इंच इस तरह से। अब दोस्तों इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है। ये देखिए इस तरह से हम पहले चेस्ट वाले निशान पे मिलाएंगे इस तरह से, और दूसरा निशान होगा हमारा हिप का। तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिला देना है और यहाँ पे कमर के पास में हल्की सी गोलाई शेप देना है। और दोस्तों यहाँ हिप से हम घेरे वाले निशान पे मिलाएंगे। अब दोस्तों ये हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट का निशान आता है, तो यहाँ से हमें इस तरह से मिलाना है। ये देखिए सबसे मेन हमारा यहीं पे सूट की फिटिंग जो होती है, चेस्ट के पास में यहाँ झोल आता है। तो ये अगर हम अपर चेस्ट का नाप नहीं लेते तो यहाँ पे हमारा झोल पक्का आना ही है, तो आना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पे हल्की सी हमें गोलाई शेप देना है। अब इस तरह से अगर निशान लगाते हैं हम यहाँ पे, तो ये सूट में झोल बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें दोस्तों चेस्ट और अपर चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है, मतलब 3 इंच का फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर हम सीधा निशान लगा देते तो यहाँ बहुत झोल आता, तो इसलिए हमने चेस्ट और अपर चेस्ट में इस तरह से निशान लगाया है। अब इस सूट की फिटिंग बहुत ही प्यारी आनी है। और ये देखिए अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है, तो आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और कंधी को हम आधा इंच डाउन कर देंगे
इस तरह से, और गले का ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे दोस्तों। गला हम 6 इंच का निशान लगाएंगे, तो 6 का आधा हुआ 3 इंच। अब यहाँ से हमें कंधी डाउन का निशान लगा देना है, और दोस्तों यहाँ पे हमें गोलाई की शेप देना है। तो देखिए इस तरह से हम गोलाई की शेप देंगे। अब दोस्तों इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। चेस्ट के पास में भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, कमर पे भी 1.5 इंच का निशान, और हिप पे भी हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, और घेरे पे भी 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है। तो ये दोस्तों मार्जिन हमारा हो गया। जैसे सूट लूज या टाइट करना होता है तो इसी मार्जिन से हम करते हैं। टाइट करना होगा तो दोस्तों अंदर की साइड ही हम करते हैं। अगर लूज करना होता है तो ये हमारा मार्जिन काम आता है। ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन को ही हम हट के सिलाई लगाते हैं, तो हमारा सूट जैसे टाइट हो जाता है तो लूज कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, बैक का भी अब इसी में हम निशान लगाएंगे। तो बैक का निशान हमें किस तरह से लगाना है, ये देखिए इस तरह से हम बाहर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे। तो अभी हम फ्रंट पल्ले को कटिंग नहीं करना, हमें बैक साइड से कटिंग करना है। तो बाहर वाले निशान से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आर्महोल कटिंग किया है। अब ये जो बाहर का हमारा निशान लगा हुआ है, तो बाहर वाले निशान पे हमें कटिंग करना है। तो दोस्तों ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें कट लगा देना है ताकि हमें पता चले कि कहाँ से हमारे चाक खोलने हैं। और एक कट हम यहाँ कमर के पास में लगा देते हैं। तीसरा कट हम ये अपर चेस्ट के पास में लगा देते हैं, जहाँ से हमें फिटिंग सिलाई लगानी है। अब इसे हमें क्या करना है कि नीचे साइड जो हमने तुरपाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है, तो वो हम पहले निशान लगा लेंगे। और दोस्तों ये निशान हमें लगाना है 3 इंच का। अब इन निशान को हमें इस तरह से मिला देना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर देना है। और यहाँ पे हम जहाँ से घेरा मोड़ेंगे तो वहाँ पे हमें कट लगा देना है, और जहाँ से हम चाक फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है। तो दोस्तों ये हम फ्रंट का पल्ला कटिंग कर लिया है। अब हम बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट के पल्ले को बिछाया है, तो दोस्तों हमें ये फ्रंट पल्ले को उस तरह से नहीं बिछाना, बीच सेंटर लेके। ये हमें देखिए, हम पहले इसका साइज़ पहले देखेंगे। हमारा अब चौथा हिस्सा 12 इंच आ रहा है, तो 12 में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो दोस्तों आएगा ये 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे ही हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हमें पकड़ना है, और इस तरह से हम बैक पल्ले को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हमें क्या करना है कि बीच सेंटर पे प्रेस लगा देना है, ताकि जो हम इसमें डिज़ाइन बनाएं या गला बनाएं जो भी, तो सेंटर को हमें पता चलना चाहिए। अब दोस्तों क्या करना है कि हम फ्रंट पल्ले को लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हमें बराबर से इधर की तरफ बिल्कुल बराबर रखना है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी ना होने पाए। तो दोस्तों इस तरह से हमने बैक पल्ले के ऊपर फ्रंट पल्ले को बिछा लिया है। ये यहाँ से हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए कपड़ा। अब दोस्तों इसमें हमने आधा इंच उठा के बैक पल्ले को रखा है, मतलब फालतू रखा हुआ है। ये दोस्तों इसलिए हम रखते हैं इसमें फालतू बैक पल्ले में कि जब हमारा फ्रंट का गला पीछे की साइड भागता है, तो उसके लिए हमें आधा इंच से लेके 1 इंच तक एक्स्ट्रा रख लें बैक का पल्ला। तो ये हमारा जो फ्रंट का गला पीछे की साइड भागता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं भागेगा। तो इस तरह से हमने बैक पल्ले को उठा के कटिंग किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर कटिंग कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बैक के पल्ले को भी कटिंग कर लिया है।
अब यहाँ पे हमें कट लगा देना है दोनों पल्लों में। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो फ्रंट का हमारा आर्म होल है तो उसकी कटिंग करना है। तो देखिए हमने फ्रंट पल्ले का भी आर्म होल कटिंग कर दिया। अब दोस्तों जो हमने निशान लगा रखा है गले की ब्रॉडिंग का, तो यहाँ पे भी हमें कट लगा देना इस तरह से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी कट लगा दिया। तो दोस्तों ये हमारा बैक और फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये साइज़ ज़्यादा होता है तो सूट में हमें जोड़ लगाना पड़ता है बाजू में। तो ये देखिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर रखा है और ये कपड़े के साइज़ के हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो दोस्तों बाजू के आर्म होल की हम कटिंग अपर चेस्ट के हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों अपर चेस्ट आएगी हमारी 45 इंच। तो इसका हम 5वां हिस्सा लेंगे तो आएगा ये 9 इंच। अब 9 इंच इस तरह से हमें यहाँ पे भी मार्जिन रखना है। तो यहाँ से हम जहाँ पे 9 इंच आ रहा है तो वहीं पे हम निशान लगा लेंगे पहले, और उसके बाद में हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसमें हमें प्रेस लगा लेना है ताकि हमें 20 सेंटर पता चले। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पे है तो जोड़ लगाना है। तो ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में इसमें दोस्तों हम आधा इंच इस तरह से चढ़ा के रखना है ताकि जब हम इसे यहाँ से जोड़ में सिलाई लगाएंगे तो ये बराबर हमारा हो जाना चाहिए कपड़ा। इसके ऊपर इस तरह से तलपट रखेंगे। ये देखिए इसका इतना दबाव इस साइड का हो गया और ये दबाव इतना हो गया। तो इतना इस साइड में भी दबाव रखना है नीचे वाले पल्ले में, और इतना दबाव हमें ऊपर वाले पल्ले में रखना है। अब दोस्तों नीचे हम तुरपाई के फोल्ड के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ में सबसे पहले सीधे कपड़े को निशान लगाना है, और अगर आपका यहाँ पे डिज़ाइन कुछ बनना है तो दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ एक पैर का ही निशान लगाते हैं। तो इसमें हमें तुरपाई करना है। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है कम से कम 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक। अब दोस्तों बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है लंबाई का, क्योंकि आधा इंच हमारी कंधी का दबाव जाता है। अब यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, जो बाजू का हम आर्म होल नीचे डाउन करते हैं। अब इस निशान को हमें सीधा लगा देना इस तरह से। दोस्तों मोहरी है इसकी 16 इंच, तो हमें 16 का आधा लेना है 8 इंच। ये देखिए हमने 8 इंच पे इस तरह से मोहरी का निशान लगा दिया। दोस्तों ये जो बाजू के आर्म होल की कटिंग करना है तो हम अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं। तो अपर चेस्ट इसकी 41 इंच है और इसमें हमने 4 इंच प्लस किया है तो 45 इंच है। तो 45 का हम 5वां हिस्सा लेंगे, तो 5वां हिस्सा होगा 9 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 9 इंच पे निशान लगा देना है। अब ये निशान को इस निशान को एक साथ में मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों इसका अगर आप आर्म होल इस तरह से निशान लगा के कटिंग करना चाहते हैं तो निशान लगा के कटिंग कर लें, या फिर आइडिया से भी कटिंग कर सकते हैं। बिगनर के लिए अच्छा होगा कि इस तरह से निशान लगा के कटिंग करें। अब दोस्तों इसमें हम दबाव लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर देना है, और ये जो नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे भी हमें कटिंग कर देना है। और जहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे इस तरह से कट लगा देना है, और ये जो हमारी फिटिंग की बाजू की सिलाई लगती है तो वहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है, और 20 सेंटर पे भी हमें कट लगा देना है। अब दोस्तों ये जोड़ है जो हमारा हम इस तरह से हटा के रखेंगे, और ये जो हम फ्रंट का आर्म होल कटिंग करते हैं तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि ये जो हमारा जोड़ है ये दोस्तों पीछे बैक की साइड में जाता है, फ्रंट की साइड में कभी इस जोड़ को मत करना। इससे क्या होता है कि हमारा सामने जोड़ नज़र आता है और बैक साइड में ये जोड़ छुप जाता है तो इतना पता नहीं चलता। तो फ्रंट का जो आर्म होल हम बाजू की कटिंग करते हैं तो ये जो जोड़ नहीं है हमारा जिधर, तो उधर हम कटिंग करेंगे।
ये देखिए इस तरह से कटिंग करना है हमें। तो ये हमने कटिंग इस तरह से कर दिया है। अब दोस्तों बाजू को हम इस तरह से मिला के रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने सूट की कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों इसका डिज़ाइन का वीडियो अगर आपको देखना है तो दोस्तों इसका अगला वीडियो डिज़ाइन का होगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है। तो दोस्तों ये डिज़ाइनर कमीज़ कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं इसका डिज़ाइनिंग लेके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।